कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के संदर्भ में, उनके विषय में ऐसा ही मोह है। कैसा? जैसा कि तम, धूम और धूरी से आकाश की शोभा होती है, आकाश सुशोभित होता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी सतोगुणी, रजोगुणी एवं तमोगुणी लीला से शोभा को प्राप्त होते हैं। विषय, इंद्रिय, देवता और जीव, ये सब हम और आपके शरीर में विद्यमान है। विषय भी है, इंद्रिय भी है, देवता भी है और जीव भी है। हम और आप जो चल फिर रहे हैं, जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, इसमें इन चारों की भूमिका है, चारों का सहयोग है। और इन चारों में से एक एक करके एक दूसरे द्वारा सचेत है। विषय जो है वह इंद्रिय से सचेत है, इंद्रिय देवता से सचेत है, देवता जीव से सचेत है। विषय है, विषय जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये विषय है, पंच विषय है। अब जैसे कान ही नहीं है तो शब्द कैसे सुनाई देगा? नेत्र ही नहीं है तो रूप कैसे दिखेगा? तो विषय यदि सचेत है तो वह इंद्रिय से, और इंद्रिय सचेत है देवता से। इंद्रियों पर देवताओं का निवास है। सभी इंद्रियों पर अलग अलग देवताओं का निवास है। यदि देवता उस इंद्रिय से हट जाए तो वह इंद्रिय किसी काम के नहीं रह जाती है। और जो देवता है, इंद्रियों पर जो देवता है वह जीव से सचेत है। यदि शरीर के अंदर जीव ही नहीं रहेगा तो देवता क्या करेंगे? ये सब एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से संबंध है और एक दूसरे को सचेत कर रहे हैं। सकल एक ते एक सचेता। लेकिन श्री राम जी वह हैं कौन? कहा जो सभी को परम प्रकाशित करने वाले हैं। विषय को, इंद्रिय को, देवता को और जीव को, इन चारों को परम प्रकाशित कर रहे हैं। वही अनादि अवधपति श्री राम जी हैं। भगवान शिव कहते वही अनादि अवधपति श्री राम जी हैं। ये जगत प्रकाश्य है, जगत उजाला है, प्रकाश स्वरूप है। इसके प्रकाशक श्री राम जी हैं। श्री राम जी माया के अधिपति हैं, मायाधीश हैं,
ज्ञान और गुण के धाम है। मायाधीश ज्ञान गुण धामू। यहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी के विशुद्ध ईश्वरत्व का प्रतिपादन भगवान शिव कर रहे हैं और उस विशुद्ध ईश्वरत्व को प्रतिपादन करते हुए सगुण साकार में घटा दे रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो, उसके बारे में आपने बहुत सुना है कि इनका अमुक कर्तव्य अच्छा रहा है, इनका अमुक कार्य बहुत अच्छा रहा है, लेकिन हम उनको पहचान नहीं रहे हैं कि ये वही व्यक्ति है। तब कोई दूसरा व्यक्ति समझा रहा हो कि जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए ये कोई और नहीं, यही है, आप इनको समझो, ये वही हैं जिन्होंने इतने बड़े कार्य करके दिखाए हैं। भगवान शिव उसी प्रकार से समझा रहे हैं। श्री राम जी के विशुद्ध ईश्वरत्व को प्रतिपादन करते हुए कहते हैं ये वही है जिनको आपने दंडकारण्य में श्री सीता जी की खोज करते हुए देखा था, जिनको मैंने सच्चिदानंद परधामा कह करके प्रणाम किया था, ये वही हैं, कोई और नहीं है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एव मोह सहाया। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एव मोह सहाया। अब कहते हैं कि जासु सत्यता ते जड़ माया, जिनकी सत्यता से जड़ माया मोह की सहायता से सत्य इव भास, सत्य इव माने सत्य की तरह भाषित होता है, सत्य की तरह भाषित होता है। सत्य इव अर्थात परिणामी, परिवर्तनशील भाषित होता है। भगवान श्री शंकर जी ने श्री राम जी को स्मरण करते हुए कुछ इसी प्रकार से कहा था, झूठे हु सत्य जाहि बिनु जाने, झूठे हु सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने। जहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। यहां पर कहते हैं कि जासु सत्यता ते जड़ माया। भगवान शिव वहां जब स्मरण करते हैं तो मन ही मन सोचते हैं कि जिनको बिना जाने झूठा सत्य मालूम होता है, झूठा अर्थात परिणामी, जो बदलने वाला है, वह सत्य मालूम होता है। यहां पर कहते हैं कि जिनकी सत्यता से जड़ माया मोह की सहायता से सत्य की तरह परिभाषित होता है। माया जड़ है, वह स्वशक्तिहीन है,
वह ईश्वर की शक्ति से, उनकी सत्यता से वह सत्य की तरह दिखती है। जिनको मोह है उन्हीं को माया सत्य लगती है। इसलिए कहा मोह सहाया, मोह की सहायता से। जैसे स्थूल शरीर की सत्ता से नख और केश बढ़ता है, परंतु जब हम उसको काट देते हैं, हटा देते हैं, तो शरीर को कोई कष्ट नहीं होता है। नख को, केश को जब काटते हैं तो शरीर को कोई कष्ट नहीं होता है। वैसे ही श्री राम जी की सत्ता से, उनकी सत्यता से माया सत्य दिखती है, माया सत्य मालूम पड़ती है। उस माया को हट जाने से, माया को नष्ट हो जाने से कोई कष्ट नहीं होता है, कोई पीड़ा नहीं होती है। जासु सत्यता ते जड़ माया, जैसे यत सत्वादम ऋषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर भ्रमः। यत सत्वादम ऋषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर भ्रमः। जिनकी सत्यता से, वैसे यहां पर कहा जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों की प्रबलता है, श्री राम जी की और माया की। श्री राम जी के सत्य की ऐसी प्रबलता है कि श्री राम जी की सत्यता से, उनके सत्य की प्रबलता से झूठ माया, झूठ माने परिणामी माया, परिवर्तनशील माया सत्य मालूम पड़ती है। और माया के झूठ की ऐसी प्रबलता है, माया के झूठ की ऐसी प्रबलता है कि उसके आगे सत्य ईश्वर झूठ मालूम पड़ते हैं, झूठ मालूम पड़ते हैं। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्यव मोह सहाया। एक बार माया ने कहा कि जहां हम नहीं हैं वहां आपका कोई सम्मान नहीं है। भगवान ने कहा ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कहा नहीं, ऐसा ही है। जहां हम नहीं हैं वहां आपका कोई महत्व नहीं है, आपका सम्मान नहीं है। भगवान ने कहा जहां मेरे भक्त हैं वहां आपका कोई सम्मान नहीं है। इस बात को लेकर के दोनों निकल पड़े जानने के लिए। पहले भगवान पहुंचे साधु वेश में। एक गृहस्थ आश्रम के भक्त थे, उन्होंने का बड़ा सम्मान किया। इसके बाद माया देवी आई और वो भी सन्यासिनी बन के। उनका भी सम्मान हुआ, परंतु माया ने जब पानी मांगा तो भगत जी ने जैसे पानी दिया, इन्होंने तुरंत अपनी झोली से सोने का गिलास निकाला और उसमें पानी पिया और उस गिलास को किनारे कर दिया। कहा और पानी ले आओ, और पानी मंगवाया। फिर अपनी झोली से गिलास निकाला, उसमें पानी पिया, फिर गिलास को अलग कर दिया। भगत जी खाने के लिए कुछ लाए तो सोने की कटोरी निकाला, सोने का पात्र, उसमें पाया, उसको किनारे कर दिया।
भगत जी ने कहा इसको धोकर मैं ला दूं। कहा नहीं, मैं एक पात्र को एक ही बार प्रयोग करती हूं, अब इसका मुझे कोई प्रयोजन नहीं रहा, इसको ये अब छोड़ दिया। तो भगत जी ने कहा तो बढ़िया है। उन्होंने कहा आप ठहर जाइए, रुक जाइए। कहा नहीं, मैं वहां रुकती हूं जहां कोई बाबा ना ठहरे हो। तो कोई बात नहीं, बाबा को हम विदा कर देते, आप ठहर जाइए। कहा ऐसा हो सकता है। तो भगत जी ने बाबा को विदा किया, माया को रोक दिया। सोचा 1-2 दिन रुक जाए तो काफी सोने का गिलास, कटोरा, थाली सबकी प्राप्ति हो जाएगी, बड़ी खुशी की बात है। बाबा चले गए तो कुछ पात्र यहां दे दिया, फिर ये भी खिसक ली वहां से, ये भी गई। इसके बाद बाहर जाकर के दोनों जब एक जगह हुए तो माया ने कहा देखा, मैंने आपको भगा दिया। कहा बात तो सही है। कहा जहां मैं हूं वहां आपका कोई महत्व रहेगा नहीं, जहां केवल मेरी ही माता रहेगी। भगवान ने कहा ठीक है, एक जगह और चलते हैं। हाँ चलिए। अब की बार भगवान वहां गए जहां कोई शुद्ध वैष्णव है, साधु के प्रेमी है। उन्होंने इनको बड़ा सम्मान किया। इसके बाद माया देवी पहुंची। ये बड़े ही खड़े स्वभाव के हैं वैष्णव। कहा सुनो, तुम दूर बैठो। कहा अच्छा अच्छा ठीक है, बैठ गई। कहा भगत जी मुझे पानी नहीं दोगे? पानी दिया, गिलास में पिया, फिर गिलास को छोड़ दिया। कहा सुनो, अपनी गिलास अपने झोली में रख लो, धो करके, चाहे जैसे रखना वैसे रखना। कहा नहीं नहीं, मैं एक बार पानी पीने के बाद गिलास को प्रयोग नहीं करती। कहा तुम करो या न करो, लेकिन यहाँ मत छोड़ो। फिर भोजन ला के दिया, कहा खा लो, तुम यहाँ से खिसको जाओ। भगा दिया। बेचारी बहुत उदास हो गई। फिर भगवान उनसे मिले। भगवान ने पूछा क्यों, कैसा लगा? कहा उन्होंने तो ठहरने नहीं दिया मुझे। कहा बस यही अंतर है, जो तुमको चाहेंगे वो मुझे नहीं चाहेंगे, जो मुझे चाहेंगे वो तुमको नहीं चाहेंगे। ये दोनों की प्रबलता है। माया की अपनी प्रबलता है। माया अपने झूठ के आगे सत्य ईश्वर को झूठ बना देती है, और ईश्वर सत्य ऐसे हैं कि अपने सत्य के आगे झूठ माया को सत्य बना देते हैं। ये दोनों की अपनी प्रबलता है। अच्छा, माया भगवान की है, कोई और की नहीं है। माया से भगवान खेल खेलते हैं, भगवान ही उनको शक्ति दिए हैं। इसलिए यहां पर भगवान शिव ने कहा कि जड़ माया, वह जड़ माया है, चेतन नहीं है। पर मोह की सहायता से वह सत्य की तरह भासती है, सत्य लगती है। जब मोह हो जाता है, जब मोह हो जाता है तो यही संसार सत्य लगता है। पत्नी, बच्चे, मित्र, परिवार के सदस्य लोग सब सत्य लगते हैं मोह की अधिकता में। जब मोह समाप्त हो जाता है तब लगता है कि अरे नहीं, ये सब कोई नहीं है। तब भगवान ही केवल सत्य दिखते हैं। भगवान भोलेनाथ श्री शंकर जी आगे कहते हैं, रजत सीपमह भास जिमी, रजत सीपमह भास जिमी, जथा भानु करबारी, जदपि मृषा तिहु काल सोई, भ्रम न सकई को टारी, भ्रम न सकई को टारी। रजत सीपमह, रजत माने चांदी,
सीप मह, सीपी में भासती है। जथा माने जैसे, भानुकर माने सूर्य किरण में, बारी माने जल भासता है। सीपी में चांदी, सूर्य किरण में पानी, यद्यपि तीनों काल में झूठा है, फिर भी इस भ्रम को कोई टाल नहीं सकता, ये भ्रम बना रहता है। रजत सीप महु भास जिमि जथा भानुकर बारी, जदपि मृषा त्यों काल सो सोई भ्रम न सकई को टारी। सीपी में चांदी दिखती है, सूर्य किरण में जल दिखता है। रात्रि के समय हो, रात्रि के समय हो और चंद्रमा आकाश में उदित हो, सीपी खुला हुआ हो, चंद्र किरण पड़ने से उससे ऐसी चमक निकलती है कि दूर से देखने पर लगता है कि वहां चांदी पड़ी हुई है, ऐसा लगता है। सीपी खुला हुआ हो तो अंदर के भाग से खुला हो तो उसमें चांदी की प्रतीति होती है, चांदी का आभास होता है। और सूर्य किरण में पानी का आभास होता है। कब जेठ के महीना हो, तापमान बढ़ गया हो तो ऐसा लगता है कि पानी की लहरें चल रही है। खास करके बालुओं पर विशेष रूप से भ्रम होता है, क्योंकि भूमि गर्म हो जाती है। भूमि के तप जाने से उससे ताप उठता है, पर से सूर्य तपा हुआ रहता है। उसमें जो हवा चलती है उसमें पानी की लहरें जैसी प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है। रजत सीप मह भास जिमि जथा भानुकर बारी। सीपी में पृथ्वी तत्व है, सीपी में पृथ्वी तत्व है और सूर्य किरण में तेज तत्व है। सूर्य किरण में तेज तत्व है। पृथ्वी तत्व की अधिकता है सीपी में। सीपी जो है वह पृथ्वी तत्व है। उसमें तेज तत्व का बहुत सूक्ष्मांश है। तथा सूर्य किरण में तेज तत्व है, उसमें बहुत सूक्ष्मांश जल तत्व है। इसलिए ऐसा आभास होता है, इसलिए ऐसा आभास होता है। लेकिन सूर्य किरण के जल में केवल हिरण को भ्रम होता है। भ्रम मनुष्य को भी होता, पर मनुष्य मानता नहीं, उसको मालूम है
लेकिन सीपी में तो मनुष्य भी भ्रमित हो जाता है। यहां पर दो उपमाएं दी गई है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर दो उपमा दी गई, एक सीपी की और दूसरी सूर्य किरण की। एक स्थूल है, दूसरा सूक्ष्म है। यहां पर प्रसंग चल रहा है सगुण और अगुण का। प्रसंग चल रहा है सगुण और अगुण का। सगुण स्थूल है, इसलिए सीपी का उदाहरण दिया, क्योंकि सीपी स्थूल है। निर्गुण सूक्ष्म है, इसलिए उनके लिए भानु किरण का उदाहरण दिया। सीपी जगत है, सीपी जगत है ऐसा समझिए, और भानुकर माया है। सीपी जगत है, भानुकर माया है। क्योंकि इस प्रसंग में जगत और माया दोनों का नाम लिया जा रहा है। माया जगत के द्वारा ही दिखती है, जगत के रूप में स्थूल दिखती है। मैं मोर तय तोर के रूप में सूक्ष्म दिखती हैं ये माया। सीपी में रात्रि में भ्रम होता है, सीपी में रात्रि में भ्रम होता है, और सूर्य किरण में दिन में भ्रम होता है। सीपी में मनुष्य को भ्रम होता है, सीपी में मनुष्य को भ्रम होता है, सूर्य किरण में पशु को भ्रम होता है। सीपी का भ्रम दूर से देखने पर होता है, सीपी में भ्रम दूर से देखने पर होता है, और सूर्य किरण में भ्रम पास में होता है। सूर्य किरण के संदर्भ में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा, केशव कही न जाई का कहिए, केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझी मन ही मन रहिए। रविकर नीर बसे अति दारुण, मकर रूप ते ही माही। रविकर नीर बसे अति दारुण, मकर रूप ते ही माही। बदनहीन सो ग्रसई चराचर, पान करन जे जाही, के सब कही न जाई का कहिए। इस प्रकार से गोस्वामी जी ने कहा है कि सूर्य किरण के पानी में जिन पशु को भ्रम होता है, खास करके हिरण को, वह हिरण उस गर्मी के तपन में दौड़ता हुआ यहां वहां पानी की तलाश में कि वहां पानी मिलेगा वहां मिलेगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, पानी मिल नहीं पाता है। यही स्थिति है मनुष्यों की। पूरे जीवन सुख की खोज में बीत जाता है, अब सुख मिलेगा अब सुख मिलेगा, परंतु सुख मिला नहीं, मृत्यु हो गई। ऐसा होता है। भगवान श्री शंकर जी कहते हैं,
रजत सीप महाभास जिमी जथा भानु कर बारी जदपि मृषा तिहु काल सोई भ्रमण सकई को टारी। एक प्रश्न ये है कि विशिष्टाद्वैत के आचार्य, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को मानने वाले आचार्य महापुरुष जगत को सत्य मानते हैं, जगत को सत्य मानते हैं। अद्वैत सिद्धांत को मानने वाले आचार्य महापुरुष जगत को झूठा मानते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, अद्वैत सिद्धांत को मानने वाले आचार्य महापुरुष जगत को झूठा कहते हुए ये कहते हैं कि अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय है अर्थात वचन का विषय नहीं है। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को मानने वाले आचार्य महापुरुष जगत को सत्य कहते हुए वे ये कहते हैं कि परिणामी है, परिवर्तनशील है। सत्य माने परिणामीशील, परिणामी, बदलने वाला, ये स्थिर नहीं रहता है कभी भी। विधि प्रपंच अस अचल अनादि, ये हमेशा ऐसे ही रहता है। यहाँ आना जाना, बनना बिगड़ना, ये सब बना रहता हमेशा, तो परिणामी है। तो प्रश्न ये है कि इसको झूठा क्यों कहा गया है? झूठा क्यों कहा गया? जदपि मृषा तिहु काल सो, झूठा कहा जा रहा है ना। तीनों काल में झूठा है। कौन? सीपी वाला चांदी, सीपी की चांदी, सूर्य किरण का जल न भूतकाल में रहा है, न वर्तमान में है, न भविष्य में मिलेगा। चांदी सीपी के पास पहुंचो और उसको उठाओ तो पता चले तो सीपी है। चमक तो चांदी की थी लेकिन है सीपी, छोड़ दिया। ये चांदी हमारे काम की नहीं है, सीपी है। वैसे ही सूर्य किरण में जल लगता है कि जल है, पानी की तरंगे है, लेकिन हमारे काम की नहीं है। उसे हम प्यास नहीं बुझा सकते, पानी नहीं पी सकते हैं, उस चांदी के आभूषण नहीं बना सकते हैं, उसको दुकान में बेच नहीं सकते हैं। तो जब विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में कहा जाता है कि जगत सत्य है, ईश्वर, जीव और माया, माया और जगत एक ही बात है, माया का ही कार्य जगत है, तो ये तीनों सत्य है। तो फिर यहाँ पर ऐसे क्यों कहा जा रहा है कि जदपि मृषा तिहु काल सोई? तीनों काल में झूठा क्यों कहा जा रहा है? इसका समाधान यह है कि स्मृतियों में इस विषय को समझाने के लिए महापुरुषों ने एक माध्यम बनाया है, एक माध्यम बनाया है। त्रिवृत्तकरण, पंचीकरण, सप्तीकरण। त्रिवृत्तकरण, पंचीकरण और सप्तीकरण, इसी को माध्यम बनाया है। अर्थात महापुरुषों ने, आचार्यों ने ये कहा कि सभी में सब है, सभी में सब है। जैसे पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व 16 आना में से 8 आना वह स्वयं है, और 8 आना में से 2-2 आना ये चारों तत्व है। जैसे कि उसमें जल तत्व भी है, तेज तत्व भी है, आकाश तत्व भी है और वायु तत्व भी है। थोड़ा थोड़ा है।
इसी प्रकार से सभी तत्वों में जो तत्व अपने आप में स्वतंत्र है वो आधा है, और आधे में बाकी सभी तत्वों को समावेश है, सभी का समावेश है। इसीलिए कहा जाता है कि सीपी जो है वह पृथ्वी तत्व है और चांदी तेज तत्व हुआ। तो तेज तत्व का अष्टमांश उसमें है, इसीलिए उसको कहा जा रहा है कि चांदी का भ्रम हो रहा है, चांदी जैसा लग रहा है। यदि बिल्कुल चमक नहीं होती तो काहे के लिए भ्रम होता? चमक है इसलिए चांदी का भ्रम होता है, परंतु वह चांदी इतना सूक्ष्मांश है वो हमारे काम की नहीं है, हम उसमें से चांदी नहीं निकाल सकते। वैसे ही सूर्य किरण अपने आप में तेज तत्व है, सूर्य किरण अपने आप में तेज तत्व है, उसमें अष्टमांश जल तत्व है। जैसा कि इस बात को सब कोई मानते हैं कि सूर्य अपनी किरण से जल को आकर्षण करते हैं, जल को शोषण करते हैं। तो सूर्य किरण अपने आप में तेज तत्व है, जल तत्व का अष्टमांश है, बहुत सूक्ष्म है। अब कोई कहे कि सूर्य किरण के द्वारा जल का शोषण हो रहा है, हम उसको लेकर पी लें, ये संभव नहीं है, उससे प्यास नहीं बुझाई जा सकती है। लेकिन उसमें जल तत्व का अष्टमांश है, इसीलिए जल की भ्रांति होती है, जल की भ्रांति होती है। अर्थात वह हमारे काम का नहीं है, इसलिए भ्रम कहा जा रहा है, क्योंकि वह अयथार्थ ज्ञान है, अयथार्थ ज्ञान का विषय है, वह अस्थिर है, परिणामी है, परिवर्तनशील है, बदलने वाला है। विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत के आचार्य महापुरुष जगत को जो सत्य कहते हैं वह इस भाषा में कहते हैं ये परिणामी है, परिवर्तनशील है। उनका कहना यह है कि भगवान श्री सीताराम जी के द्वारा, श्री राम जी के द्वारा यह सत्य है, और नानत्व रूप में यह झूठा है। नानत्व रूप में झूठा है, झूठा माने परिणामीशील है, परिवर्तनशील है। जब हम गहराई में जाएंगे, जब हम बहुत चिंतन करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि सब ईश्वर द्वारा ही है। जैसा कि ऊपर की चौपाई में भगवान श्री शंकर जी ने कहा कि सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, जगत प्रकाश से प्रकाशक श्री राम जी हैं। तो मूल में तो श्री राम जी हैं। श्री राम जी के बिना किसी का अस्तित्व है ही नहीं। जब इसका ज्ञान हो जाता है तब श्री राम जी में अनुरक्ति हो जाती है, और जब तक यह ज्ञान नहीं होता है, अज्ञान दशा में, अज्ञान और मोह पर्यायवाची है, अज्ञान दशा में, मोह अवस्था में ये सत्य लगता है, ये सत्य लगता है। देखिए, अज्ञान अवस्था में, मोह दशा में जिनको हम सत्य मान रहे हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे परिवार है, ये हमारे हैं, हम उनके लिए सब प्रकार से तत्पर हैं, उनके हित के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए। कल ऐसा होता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है, कल ऐसा होता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब हमें यह बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि जीव तत्व से ये नष्ट नहीं हुआ है, जीव तत्व से नष्ट नहीं हुआ है, इसमें जो चेतनता थी वह श्री राम जी के द्वारा थी,
ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, तब हम ये मानते हैं कि ये जहां के थे वहां गए। इसी तरह से तो भगवान श्री राम जी ने तारा को उपदेश देते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचिताति अधम शरीरा प्रगट तन तब आगे शोभा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। तो जदपि मृषाते हूं काल सोई भ्रमण सकई को टारी। भगवान श्री राम जी सत्य है, माया झूठी है। श्री राम जी की सत्यता से माया सत्य सी लगती है। जैसे सीपी के सत्ता से, सीपी की सत्यता से चांदी लगती है, सूर्य किरण की सत्ता से पानी लगता है, जल लगता है। वैसे ही ईश्वर की सत्यता से माया सत्य लगती है। जैसे दो बालक है, जैसे दो बालक है, छत से उनके पिताजी उनके लिए लड्डू गिरा रहे हैं। तो जो बालक सयाना है वह ये जान रहा है कि लड्डू पिताजी गिरा रहे हैं, और जो सयाना नहीं है, जो अभी अबोध है, वह ये जान रहा है कि छत लड्डू दे रहा है, आकाश लड्डू गिरा रहा है। बस यही अंतर है। ज्ञान होने पर, भगवान की कृपा होने पर समझ में आता है कि जो कुछ हो रहा है भगवान के द्वारा हो रहा है। और जब तक यह ज्ञान, ये समझ नहीं है, तब तक हम ये समझते हैं कि अमुक भैया, अमुक बाबू, अमुक व्यक्ति दे रहे हैं। यही अंतर है। रजत सीप मह भास जिमि जथा भानु कर बारी। जदपि मृषा त्यों काल सोई भ्रम न सकै कोटारी, भ्रम न सकै कोटारी। यद्यपि यह तीनों काल में झूठा है, फिर भी इस भ्रम को कोई टाल नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। ये भ्रम बना रहता है। यही विधि जग हरि आश्रित रहाई, यही विधि जग हरि आश्रित रहाई। यद्यपि असत्य देत दुख आहई, यद्यपि असत्य देत दुख आहई। यही विधि जग हरि आश्रित रहाई। यह विषय बड़े बड़े विद्वानों के लिए कठिन है, वेदांतियों का विषय है, लेकिन भगवान श्री शंकर जी बड़े सुंदर सरल तरीके से समझा रहे हैं। जिनकी सत्यता से जड़ माया मोह की सहायता पा करके सत्य की तरह भासती है, सत्य की तरह दिखती है, तो क्या ऐसा होता है किसी की सत्यता से कोई सत्य दिखते हो? कहां, देखो ना, सीपी की सत्यता से चांदी लगती है, सूर्य किरण की सत्यता से जल लगता है। उसी प्रकार से
हरि की सत्यता से जगत सत्य मालूम पड़ता है। जिस प्रकार से सीपी के आश्रित चांदी है, सूर्य किरण के आश्रित जल है, वैसे ही हरि के आश्रित यह जगत है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर की 8वीं चौपाई में जिसको माया कहा है, उसी को यहां पर जग कहा गया है। जगत और माया एक ही बात है। माया का ही कार्य जगत है। माया जगत के रूप में ही दिखती है। तो यही विधि जग हरि आश्रित रही, यही विधि जही विधि सीपी के आश्रित चांदी रही, सूर्य किरण के आश्रित जल रही, वैसे हरि के आश्रित जगत रही। जगत है। जिस प्रकार से सीपी और जल से कोई प्रयोजन नहीं सधता है, वह चांदी वह जल असत्य है, फिर भी दुख देता है। वह चांदी वह जल असत्य है, वह दुख देता है। अब दुख देता है, सीपी को चांदी मान के दौड़ते हुए वहां गए हैं, नहीं मिला, दुख हुआ। सूर्य किरण में जल समझ के ही दौड़ते हुए गया पशु, नहीं मिला, दुख हुआ। वैसे ही ये जगत हरि के आश्रित है, यद्यपि असत्य है, फिर भी दुख दे रहा है। असत्य का मतलब फिर वही परिणामी है, बदलने वाला है, बदलता रहता है। जगत श्री राम रूप में तो सत्य है, लेकिन यह जगत नानत्व रूप में झूठा है, असत्य है। यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख है। ध्यान दीजिएगा, ये दोहा देहली दीपक न्याय है। दोहा का विषय ऊपर वाली चौपाई को समझने के लिए भी है, नीचे वाली चौपाई को भी समझने के लिए है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्यव मोह सहाया। उसके समझने के लिए दोहा समझिए। रजत सीपमो भास जिमी यथा भानु कर बारी। और यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख आहई। इसको समझने के लिए भी दोहा समझिए। दोहा देहली दीपक न्याय से है, देहली दीपक न्याय में है। यहां पर जग और माया दोनों का स्वरूप एक ही दिखाया गया। सीपी आश्रित चांदी है, सूर्य किरण आश्रित जल है, ऐसे हरि के आश्रित यह जगत है। नट मर कटइव सबहि नचावत, नट मर कटइव सबहि नचावत, राम खगेश वेद अस गावत, राम खगेश वेद अस गावत। नट मरकटीव सबहि नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। उमा दारु जोशित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। स्पष्ट है। तो यद्यपि असत्य देत दुख है। अब ये पूछा गया कि असत्य दुख कैसे देता है? जो असत्य है, झूठा है, परिणामी है, वह दुख कैसे देता है? तो भगवान श्री शंकर जी एक और उदाहरण बढ़िया दे रहे हैं। क्या? जो सपने सिर काटई कोई, जो सपने सिर काटई कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। कमरा बंद करके
बढ़िया बिस्तर पर सो रहे, सपना देखने लगे। क्या? कोई शत्रु आया, दुश्मन आया और वह मेरे गले पर तलवार रख दिया। हम विवश से लाचार हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। वो सबल है और वो तलवार रख करके रेतने लगा, तड़पाने लगा। हम तड़पने लगे, रोने लगे, अरे कोई है बचा लो। वही नहीं सुन रहा है, काट दिया, मर गए। बड़ा दुखी है। लेकिन जब नींद खुली, खुश हो गए। कहीं कुछ नहीं है, गला सिर सब सुरक्षित है। जगने के बाद खुश हो गए। लेकिन जब तक सपना देख रहे थे तब तक कहा वो तो बहुत बड़ा संकट था, बुरी हाल थी। ये झूठा दुख कैसे देता है, इसको समझा रहे हैं भगवान श्री शंकर जी। यदि सपने में कोई सिर काट रहा है, तड़प रहे हैं, तो बिनु जागे न दूरी दुख होई। जब तक जगते नहीं हैं तब तक वह दुख दूर नहीं होता है। ये जगत क्या है? सपना ही तो है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपने में हम क्लेशित हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, हाथ पांव हिलाने लगे, बड़बड़ाने लगे, तो पास में सोया हुआ व्यक्ति कहता है, अरे क्यों बड़बड़ा रहे, उठो, क्या बात है। उठ गए, जग गए और उनको धन्यवाद दिए, अच्छा किया भैया तुमने जगा दिया, नहीं तो मार ही दिए गए होते। अरे कौन मार रहा, पूछो मत, मार दिए गए थे। एक कोई जगा दिया तो, अथवा बहुत परेशान है, स्वयं जग गए, तभी वह दुख समाप्त हो जाता है। विनय पत्रिका 121 में गोस्वामी जी ने लिखा, सुभग सेज सोवत सपने बारिधि बूढ़त भय लागे। बढ़िया पलंग पर सो रहे थे, सपने में देखे गए समुद्र किनारे, समुद्र में नहाने लगे, समुद्र में डूबने लग गए। सुभग सेज सोवत सपने बारिधि बूढ़त भय लागे। बचाने वाले खूब नौका लेकर आ रहे हैं। कोटि हूं नाव न पार पार, कब का जब लगी आपने जागे। जब तक जगे नहीं तब तक उसी पानी के भीतर जा रहे, ऊपर आ रहे हैं, परेशान है। भगवान शिव ने यही तो कहा है, जेहि जाने जग, जेहि जाने जग जाई हेराई। जागे जथा सपन भ्रम जाई। जेहि जाने जग जाई हेराई। जागे जथा सपन भ्रम जाई। जागे जथा सपन भ्रम जाई। जगने पर सपने वाला दुख समाप्त हो जाता है। ज्ञान देश में स्वयं सचेत होता है व्यक्ति, ज्ञान देश में स्वयं जगता है। यही जग जामिनी जाग ही जोगी,
परमार्थी प्रपंच वियोगी। वैराग्य देश में जगता है, जानिए तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। भक्ति में जगता है, सखा परम परमारथी हो, मन कर्म वचन राम पद नेहु। ज्ञान से जगता है, वैराग्य से जगता है, भक्ति से जगता है। ज्ञान में स्वयं जगता है, भक्ति महारानी जगाती है उसको। तो भगवान श्री शंकर जी कहते हैं कि जो असत्य है वो कैसे दुख देता है, इसको ऐसे समझो। ये जगत असत्य है, ये कैसे दुख दे रहा है? जैसे सोए हुए में सपना दुख देता है, जगने पर वो दुख समाप्त हो जाता है। वैसे ही मोह निशा सब सोब निहारा, देखी सपना नेक प्रकारा। जब मोह रात्रि से जग जाते हैं, जब ज्ञान उदय हो जाता है, वैराग्य उदय हो जाता है, भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, तब समझ में आता है ये सब झूठा है। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाहि। सब माया कृत है। सुग्रीव कहते हैं सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करियों से उठाई। क्यों? का ये सब राम भगति के बाधक, कही संत तव पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाहि। जासु कृपा भ्रम मिट जाई, जासु कृपा भ्रम मिट जाई। गिरिजा सोई कृपाल रघुराई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई। जिनकी कृपा से ऐसा भ्रम मिट जाता है। कैसा भ्रम? कि यद्यपि मृषाते हूं काल सोई, भ्रम न सके को टारी। वह भ्रम जिनकी कृपा से मिट जाता है। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाए। गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। हे गिरिजा, कृपालु रघुराई वही है, कृपालु रघुराई वही हैं जिनकी कृपा से यह भ्रम मिट जाता है। विनय पत्रिका 74 में गोस्वामी जी ने लिखा, जानकी से कृपा जगावती सुजान जीव, जानकी से कृपा जगावती सुजान जीव। जागु त्यागु मूढ़ता अनुरागु श्री हरे, जागु त्यागु मूढ़ता अनुरागु श्री हरे। जिनकी कृपा होने से ऐसा भ्रम मिट जाता है। हे गिरिजा, कृपालु रघुराई वही तो है, कोई और नहीं है। कृपा, वह कृपा जो सबकी रक्षा करने में सामर्थ्यवान हो, समर्थ हो। भगवत गुण दर्पण का श्लोक है, रक्षणे सर्वभूताना महमेव परो विभु, रक्षणे सर्वभूताना महमेव परो विभु इति सामर्थ्य संधानम कृपा सा पारमेश्वरी। इति सामर्थ्य संधानम कृपा सा पारमेश्वर।
इस सामर्थ्य का अनुसंधान होना यही कृपा है कि रक्षणे सर्वभूताना महमेव परो विभु। तो जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई। श्री काग जी कहते हैं सोदासी रघुबीर के, सोदासी रघुबीर के, समुझे मिथ्या सोपी, छूटन राम कृपा बिनु, नाथ कहूं पद रोपी, नाथ कहूं पद रोपी। सो दासी रघुवीर के समझे मिथ्या सो। वह माया श्री रघुवीर की दासी है, समझने पर वह मिथ्या है, लेकिन श्री राम जी की कृपा से वह माया छूट नहीं सकती है। छूटन राम कृपा बिनु, नाथ कहूं पद रोपी। अतिशय प्रबल देव तब माया, अतिशय प्रबल देव तब माया, छूट ही राम करहूं जो दाया, छूट ही राम करहूं जो दाया। अतिशय प्रबल देवता माया, छूट ही राम करहूं जो दाया। भगवान श्री राम जी दया करेंगे कैसे, कृपा करेंगे कैसे? कहा धूर्त ही छोड़ करके उनका भजन करोगे तब। मनक्रम वचन छाड़ी चतुराई, मनक्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी ही रघुराई, भजत कृपा करी ही रघुराई। ये चतुराई छोड़ने से, धूर्तई छोड़ने से, निर्मल होकर के भजन करने से कृपा होती है। विनय पत्रिका 136 में गोस्वामी जी ने लिखा, सियाराम 135 में, छला ही छाड़ी सुमिरे, छला ही छाड़ी सुमिरे, छोह किए ही हैं, छला ही छाड़ी सुमिरे, छोह किए ही हैं। ब्रह्मादि देवता स्तुति कर रहे थे, उन लोगों ने कहा मन बच क्रम बानी, छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर जो था। मन बच क्रम बानी, छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर जो था। तुरंत आकाशवाणी हो, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरियो नरवेशा। हरियो सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। जब तक हम लोग चतुराई किए रहते तब तक भगवान की कृपा से वंचित रहते हैं। द्रौपदी जी की वह चतुराई है कि पति व धर्माचार्यों की आशा कर रही है, यह उनकी चतुराई है। जैसे ही उनकी आशा इन्होंने छोड़ करके गोविंद को स्मरण किया, तुरंत भगवान कृपा की है। तो जासु कृपा से भ्रम मिट जाई, गिर जासु कृपाल रघुराई। हे गिरिजा, ये वही कृपालु श्री राम जी है। आदि अंत को जासु न पावा,
मति अनुमान निगमयस गावा, आदि अंत को जासु न पावा। मति अनुमान निगमयस गावा। जिनका कोई आदि और अंत नहीं पा सके, वेद अपनी बुद्धि के अनुमान से इस प्रकार से गायन करते हैं, जिस प्रकार से गायन करते हैं वह श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं प्रहृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।